हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस क्लासेस। हम कैलेंडर के पार्ट 3 को आज कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किसी भी डेट पे कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सा डे ऑफ द वीक होगा। तो आज आइए उसी को आगे बढ़ते हुए आज हम नया चीज़ सीखते हैं कि कोई भी कैलेंडर ईयर है, कोई भी कैलेंडर हमारे पास है, वह ईयर कितने साल बाद रिपीट होगा। क्योंकि हर चीज अपने आप में रिपीट होती है, तो यह देखते हैं कैलेंडर ईयर कब रिपीट होगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं मात्र आपको 10 मिनट में बताने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट का 10 से 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, तो मैंने डायरेक्ट एक एग्जांपल आपके सामने रखा है 2025। 2025 का ईयर कब रिपीट होगा। ईयर नहीं रिपीट होगा, कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हम यह देखते हैं कैसे रिपीट होता है। तो आइए देख लेते हैं। 2025 जैसे ही खत्म होगा, खाली ऑड डेज का कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपकी कई बार देखते हुए आ रहे हैं और बहुत बार आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। 25 खत्म होते ही मुझे एक ऑड डे मिल जाएगा, क्योंकि 25 लीप ईयर नहीं है। 2026 खत्म होते ही मुझे वन ऑड डे और मिल जाएगा। 2027 खत्म होते ही मुझे वन ऑड डेज और मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2028 खत्म करना चाहेंगे हम, तो देखिए यह क्या है, लीप ईयर है, तो 2 ऑड डेज मिलेंगे। 2029 के बाद मुझे कितने मिल जाएंगे, 1। आप इसको एक बार ऐड करते चलिए बीच बीच में, 3 और 3 कितना हुआ, 6। जैसे ही 2030 खत्म होगा तो मुझे वन ऑड डे और मिल जाएगा। मतलब जैसे ही 2030 खत्म होगा, 2030 खत्म होते ही मेरे पास कितने ऑड डेज होंगे, इसको आप ऐड ऑन करेंगे तो 7 आने वाला है। 7 का मतलब 0 हो गया, ऑड डेज कितने बचे, 0। मतलब इसके बाद 2030 के बाद क्या आने वाला है, क्या आता है इस बार साथियों बताइए, 2031। इसका मतलब साधारण यह है कि आप जो अभी कैलेंडर खरीद के अपने घर में लाने वाले हैं, उस कैलेंडर को आप फेंकिएगा मत। 2031 में आपका वह कैलेंडर आपके यूज में आ सकता है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप यह देख लीजिए 2031 में रिपीट हो गया है। शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए कितने सालों में, मात्र 6 सालों बाद। मात्र 6 साल आपको एक कैलेंडर संभाल के रखना है और आप देखेंगे वह कैलेंडर आपके काम का है। तो आइए ऐसे एक और एग्जांपल देखता हूं मैं आपके सामने। मैंने आपके सामने ईयर रखा है 2014। यह कब रिपीट होगा, तो आइए देख लेते हैं। सिंपल है, केवल हमें क्या ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से देखना है। जैसे ही 14 खत्म हो रहा होगा तो मुझे वन ऑड डे मिलेगा। 15 खत्म होते होते मुझे वन ऑड डे और मिल जाएगा। 16 जी हाँ, 16 आप ध्यान से देखेंगे तो 16 में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, क्योंकि यह क्या है, लीप ईयर है। 2017 की बात करें तो 1। 2018 की बात करिए तो क्या, 1। अभी एक बार इसे जोड़ लीजिए आप, 4 और 2 6। 2019 जैसे ही खत्म होगा तो यह कितना, 1 मुझे मिल जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, आप भी ये कह सकते हैं कि 2019 खत्म होते होते 7 हो गया है, 7 हो गया है, मतलब 2020 में तो रिपीट हो जाएगा। लेकिन जी नहीं साथियों, आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि जो 2020 है यह क्या है, लीप ईयर है। लेकिन हमें जो चाहिए था यह कैसा ईयर था, नॉर्मल ईयर था। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे और आगे बढ़ना है। अब 2020 खत्म होते हुए मुझे कितने और डेज मिलेंगे, 2। 2021 खत्म होते ही 1। 2022 खत्म होते ही 1। 2023 जब खत्म होगा तब कितने, 1। और 2024 खत्म होगा तब कितने मिल जाएंगे मुझे, 2। आप इसे जोड़िए एक बार, 2 2 4 3 7। ये 7 की तो कहानी खत्म हो गई थी, कितने और डेज बचे थे, 0। अब जैसे ये 7 आए तो 0 और डेज। इसका मतलब 2024 के बाद, 2024 के बाद कौन सा ईयर आएगा, 2025। अब यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, 2014 के बाद 2025 में कैलेंडर रिपीट हो रहा है खुद में। यदि आपके पास अभी भी 2014 का कैलेंडर है, आपने बचा कर रखा है, तो आप उसे फेंकिएगा बिल्कुल भी मत। कभी भी आप उसको ऐसा मत सोचिएगा कि आप उसको बेचकर कुछ भी कर लें। आप यह देखिए 2025 में आपको वह कैलेंडर काम आ जाएगा। इसका मतलब कि 2025 में, मतलब कितने साल बाद, 11 साल बाद यह कैलेंडर रिपीट हुआ है। कोई डाउट होगा नहीं आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं एक तीसरा एग्जांपल जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, 2019 कब रिपीट होगा।
बिल्कुल, यह भी इजी है, परेशान और सोचने की कोई बात नहीं। 19 खत्म होते ही 1, 2020 खत्म होते ही 2, क्योंकि क्या है, यह लीप ईयर है। 2021 खत्म होते ही कितना मिलेगा, 1 ऑड डे। 2022 के बाद 1, 2023 खत्म होते ही 1, 2024 खत्म होते ही 2। अब देखिए आप, यहाँ पे मुझे 7 मिल नहीं पा रहा है, यहाँ तक जब भी मैं जोड़ रहा था तो 6, जैसे इसको जोड़ रहा हूँ 8, इसका मतलब रिपीट होने का कोई चांस ही नहीं है। आइए 2025 देखते हैं, 25 खत्म होते ही 1, 2026 खत्म होते ही 1, 2027 जैसे ही खत्म होगा तब कितना ऑड डे, 1, 2028 खत्म होगा तब 2 ऑड डेज मिलेंगे। एक बार जोड़ लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और जैसे ही 2029 खत्म होगा तो कितना, एक ऑड डे मिलेगा। मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 14। 14 का मतलब ऑड डेज क्या होते हैं, 0। मतलब 2029 खत्म होते ही, मतलब 2029 के बाद कौन सा ईयर आता है, 2030। तो जी हाँ दोस्तों, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा, 2030 में। इसका मतलब आप यह जान लीजिए कि आप एक कैलेंडर को कई वर्षों तक यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वह रिपीट होता रहेगा। तो आइए अब आगे देख लेते हैं एक और। तो आइए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 2024। यह कैलेंडर तो अभी सबके घरों में होगा, तो इसीलिए मैं आपके पास यह एग्जांपल लेके आया हूं। आप यह देखिए, हमें यह कैलेंडर कितने सालों तक रखना होगा। तो आइए देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। 2024 यह लीप ईयर है, इसमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2, 2025 खत्म होते ही 1, 2026 खत्म होते ही 1, 2027 खत्म होते ही 1, 2028 जैसे ही खत्म होगा तो 2। अब आपके दिमाग में यहाँ पे आ रहा होगा कि यह तो 2, 2, 4, 3, 7 हो गया, 7 का मतलब 0 ऑड डेज। 0 ऑड डेज मतलब 2028 के बाद आता है 2029, तो रिपीट हो गया। बिल्कुल, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ही सही सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गलत हैं। कारण यह है क्योंकि 2029 कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, और हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है लीप ईयर। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा ना। तो आइए, यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, तो इस बात को भूलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो 2029 खत्म होते ही 1, 2030 खत्म होते ही 1, 2031 के बाद फिर से 1, 2032 खत्म होते ही 2 मिल जाएंगे, 2033 के बाद में 1, और 2034 के बाद में फिर 1। फिर आप बोलेंगे कि सर 7 हो गया, 7 का मतलब 0 ऑड डेज रिपीट हो जाएगा। तो देखिए 2035 आपको भी पता है, 35 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये अभी एक नॉर्मल ईयर है। फिर से रिपीट नहीं हुआ, मतलब यही चीज वापस से दोहरा लीजिए। 2035 खत्म होने के बाद 1 ऑड डे, 2036 खत्म होने के बाद 2 लीप ईयर है, ध्यान रखिएगा। 2037 1, 2038 1, 2039 1। देखिए 3, 4, 2, 6, लेकिन 2040 यहाँ पे तो सीधे 8 पहुंच गए। क्या करें, चलिए कोई बात नहीं, 7 नहीं मिला, इसका मतलब काम अपना नहीं हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। 2041 1, 2042 1, 2043 1, 2044 2, 2045 1। यहाँ पे कितना आ रहा था, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पे 14 खत्म हो गए, इसका मतलब 0 ऑड डेज हो गए। फिर से 14 आ गए, इसका मतलब 0 ऑड डेज। तो क्या 2046 लीप ईयर है क्या, जी नहीं, फिर से हमारा मिशन फेल हो गया। तो आइए आगे फिर बढ़ जाते हैं। यह खाली क्या है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये बस सोचिएगा इतना लेंदी कैसे करेंगे। इसका मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसे सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 2046 देखते हैं। 46 के बाद कितने ऑड डे मिलेंगे, 1, 47 के बाद 1, 2048 के बाद 2 ऑड डेज, 2049 के बाद 1, 2050 1, 2051 के बाद फिर 1, 3, 2, 5, 2, 7, 7 हो गया, इसका मतलब फिर 0। तो क्या 2052 लीप ईयर है, जी हाँ। आपका यहाँ पे आपका मिशन कंप्लीट। मतलब यहां से आपको यह पता लग गया कि 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2052 में। इसका मतलब अभी डिफरेंस देखिए तो कितने साल का है, 28 ईयर्स का है।
सिंपल। यहां से आप सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं। खाली आप इस टेबल को याद रखिए, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। कैसे? कोई भी यदि आपको लीप ईयर पूछता है कि वह कब रिपीट होगा, तो सिंपली आप उसमें 28 ऐड कर दीजिए, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था 2D024, यह कैसा था? यह तो एक लीप ईयर था। वाह, तब तो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना है, 28 सिंपल ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2052 में। बिल्कुल हुआ था या नहीं हुआ था? इसीलिए क्या सिंपल, इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बजाय हमें यह याद रखना है कि लीप ईयर का जो भी कैलेंडर है वो 28 सालों बाद रिपीट हो जाएगा। तो लीप ईयर +1 मतलब आपके सामने जो मैंने जो एग्जांपल लिया था 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसे केस में कभी भी आपसे पूछे तो सिंपल ऐड करिए और 2031 में रिपीट हो जाएगा। और यह दोनों याद करना बहुत ही आसान है। बाकी लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 दोनों ही 11 ईयर्स बाद रिपीट होते हैं। आप केवल यह 4 पॉइंट याद रखिए, 28, 6 और 11। लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3 केवल आप जोड़िए और सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैक्सिमम आपको खाली लीप ईयर निकालना है कि वह लीप ईयर है या लीप ईयर से कितना ज्यादा है, और सिंपल ये ट्रिक से आप इजीली क्वेश्चन को 10-20 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हम आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए देख लीजिए, बी, सी, डी। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? ट्रिक से सॉल्व करिए, जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे आप, और इसे कमेंट में अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल एएस क्लासेस को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।